नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मैंने अभी तक दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुका था। फर्स्ट टॉपिक था अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज एंड सेकंड टॉपिक था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इसके साथ मैंने दोनों टॉपिक से मिक्स क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे। तो जिन्होंने भी अभी उन पार्ट्स को नहीं देखे सबसे पहले उन वीडियो को देखे। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग। ये इस टॉपिक से सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, और भी जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज उन टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं और ये क्लास इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में ये देखेंगे कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है कोडिंग डिकोडिंग में। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम चैप्टर को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है। तो टाइप्स, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स को यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पे लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर से लेटर को कोडिंग करना होगा। सेकंड नंबर पे है यहाँ पे लेटर टू नंबर कोडिंग यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे है यहाँ पे लेटर टू सैंबल कोडिंग यहाँ पे। एंड फोर नंबर है यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कोडिंग। इसके बाद है 5 नंबर पे कॉमन कोडिंग, ये चीजें पढ़नी है यहाँ पे। एंड 6 नंबर पे है यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा बाइनरी कोडिंग, है ना। इस चैप्टर को अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 7 नंबर पे कंडीशनल कोडिंग यहाँ पे ये पढ़ना है। इतने टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना होगा। अब अगर हम बात करें कि इन टॉपिक्स में होता क्या है एक्चुअली, कि किस तरह से कोडिंग इसमें पूछे जाते हैं इन जो टाइप्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे है लेटर टू लेटर, मतलब कि जो कोडिंग करना होगा वो प्रत्येक लेटर से प्रत्येक लेटर का कोडिंग होगा। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो लेटर टू लेटर कोडिंग होगा वो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे बता दूं, अभी इंट्रोडक्शन क्लास में मैं केवल इस तरह से इसे ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब सभी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तब वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को, कि जो लेटर से लेटर किस तरह के कोडिंग होते हैं या फिर लेटर टू नंबर किस तरह से कोडिंग होते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं लेटर टू लेटर, तो यहाँ पे अगर मैं कोई वर्ड ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लू कि मैंने कुछ मान लो क्लास मैंने ले लिया CLASS। अब जो इसका कोडिंग होगा लेटर टू लेटर, हो सकता है कि इसका अपोजिट भी दे दे, हो सकता है कि जो कोडिंग किया जाएगा हो सकता है कि इसका अपोजिट लेटर भी दे दे, है ना। हो सकता है कि जो इसके पोजीशन दिए गए हैं, जैसे C है 3 पोजीशन पे, है ना, L हो गया 12, A हो गया 1, S हो गया 19 और S हो गया 90। हो सकता है कि जो ये पोजीशन दिए गए हैं, जितने भी पोजीशन, हो सकता है कि यहाँ पे मतलब कि वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए बोलेगा, मतलब जो कोडिंग होगा वो इंक्रीज करने के लिए। और वो इंक्रीज हो सकता है कि +1 से हो, +2 से हो, +3 से हो, इस तरह से, है ना। या फिर +1 2 3 इस तरह से होगा, +2 4 6 इस तरह से होगा। हम चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से कोडिंग यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ हो सकता है कि जिस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है प्लस का, उसी तरह से हो सकता है कि यहाँ पे माइनस भी होगा, -1, है ना,
-2 -3 -1 2 3 इस तरह से हो सकता है। मतलब जो 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक लेटर एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज करेगा। अगर 1 से इंक्रीज कर रहा है तो सभी 1 से इंक्रीज करेगा, अगर 2 से इंक्रीज कर रहा है तो सभी 2 से इंक्रीज करेगा, 3 से कर रहा है तो 3 से इंक्रीज करेगा, या फिर सीरियल नंबर से इंक्रीज करेगा, या फिर इवन नंबर से इंक्रीज करेगा, या ऑड नंबर से इंक्रीज करेगा, है ना, या फिर अपोजिट लेटर से इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से प्लस इंक्रीज कर रहा है उसी तरह से माइनस भी इंक्रीज करेगा यहाँ पे। इसके साथ इसके बाद जो लेटर टू लेटर कोडिंग होगा, क्रॉस वाला भी होगा। मतलब कि ये CLASS है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कोडिंग भी होगा। तो उन चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके टाइप्स आएंगे, तो उन चीजों में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लेटर टू नंबर कोडिंग। यहाँ पे अब जो लेटर टू नंबर कोडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि जो कोडिंग होगा लेटर टू नंबर में, तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं लेटर टू नंबर की कोडिंग की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड नंबर की, तो यहाँ पे जो लेटर टू नंबर होगा, लेटर टू नंबर कोडिंग की बात होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई वर्ड दे दिया जाएगा। अभी जैसे मैंने क्लास लिया था तो क्लास को ही मैं ले रहा हूं यहाँ पे। अभी इसका नंबर अब किस तरह से होगा, यहाँ पे नंबर हो सकता है कि यहाँ पे सभी की पोजीशन इस तरह से रहेगा C3 L12 A1 S19 और S19। अब क्या है कि 3 को 3 लिखेगा, है ना, और जो पोजीशंस दिए गए हैं, जो 2 डिजिट में पोजीशन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 3 लिख देगा। और 3 किस तरह से हुआ, 1 + 2 से हुआ। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 2 किस तरह से हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। और किस तरह से होगा है, 1 + 9 = क्या हो जाएगा, 10। फिर 2 डिजिट में आ गया तो 1 + 0 = 1। इस तरह से कोडिंग दे देगा, है ना। इसकी या फिर ये हो सकता है कि जो नंबर रहेगा, हो सकता है कि इसका अपोजिट नंबर भी दे देगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं कि C का अपोजिट X दे देगा, है ना, L का अपोजिट O दे देगा, A का अपोजिट Z दे देगा, है ना। फिर अगर मैं बात करूं S के अपोजिट तो H दे देगा यहाँ पे। इस तरह से अपोजिट लेटर में भी चल सकता है ना। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे लेटर टू सिंबल। अब जो यहाँ पे कोडिंग होगा, वो कोडिंग होगा लेटर से सिंबल की ओर। सिंबल मीन्स जिसे परसेंट, हैशटैग, ये सब डॉलर, है ना, तो उन चीजों के बारे में लेटर टू सिंबल। मतलब कि अगर कोई लेटर है, जैसे क्लास यहाँ पे मैंने लिया था, तो किस तरह से C का होगा, स्टार होगा, डॉलर होगा, परसेंट होगा, क्या होगा, उन चीजों के बारे में जब टाइप्स स्टार्ट होंगे तब डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड टू वर्ड। अब जो यहाँ पे दिया गया है वर्ड टू वर्ड में, अब जो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड में दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड में किस तरह से कोडिंग होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये दे देगा कि वर्ड टू वर्ड। अब वर्ड टू वर्ड में ये होता है कि अगर मान लो कि कोई वर्ड दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड ही ले रहा हूं WORD, ये मैंने लिया। अब इसके साथ मैं एक और ले रहा हूं यहाँ पे कि HOUSE, ये लिया मैंने। अब यहाँ पे मान लो कि वर्ड टू वर्ड में कोई, अब इसका जो वर्ड दिया गया है, जो ये वर्ड या फिर हाउस दिए गए हैं, तो वर्ड टू वर्ड में ये होता है कि जो ये वर्ड दिया गया है, दोनों ये वर्ड और ये जो हाउस, दोनों का कोडिंग क्या होगा कि कोई दूसरा वर्ड होगा, है ना। अब ये भी हो सकता है कि जो दूसरा वर्ड होगा, तो मान लो कि कहने का मतलब है कि वर्ड का मैंने ले लिया क्लास, है ना, फिर मैंने हाउस का ले लिया, मैं मान लो स्कूल। तो इस तरह से यहाँ पे कोडिंग किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम कॉमन कोडिंग की बात करें,
तो कॉमन कोडिंग में ये होता है कि अगर मान लो कि कुछ सेंटेंस टाइप के दिए जाएंगे और वो सेंटेंस, अब ये मत देखने लगना कि वो सेंटेंस गलत है या सही है, यहाँ पे ग्रामेटिकल का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। अब ये चीज यहाँ पे इस तरह से होता है, मान लो कि मैंने लिया कि प्ले कुक इज, ये ले लिया। नेक्स्ट मैंने ले लिया कुक फॉर नो, ये मैंने ले लिया। तो यही जो यहाँ पे दिया गया है और इसी को कुछ भी कोडिंग दे सकता है। मान लो यहाँ पे मैंने कोडिंग ले लिया टू को पो, इस तरह से। नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, मैंने ले लिया कि पो नो सो, इस तरह से होते हैं। और कॉमन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, कुक है कॉमन, यहाँ भी कुक है कॉमन, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे पीओ है, हो रहा है कॉमन, तो कुक का कोड क्या हो गया, पो हो गया। तो इस तरह से पढ़ना। बाइनरी कोडिंग में देखे थे कि किस तरह से नंबर को बाइनरी कोडिंग में चेंज किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, है ना। जब टाइप्स स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से वहां पे डिस्कस करूंगा। कंडीशनल कोडिंग में क्या है कि वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। जैसे ये रहेगा कि मान लो कि इफ लास्ट लेटर इज वोवेल देन कोडेड इज स्टार, इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन कोडेड सेम एज वोवेल। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें कंडीशनल कोडिंग को फॉलो सोल्व करना होगा। तो हमें इन चीजों के जो यहाँ पे मैं टाइप्स करवा रहा हूँ, तो उन चीजों को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि जो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो डिटेल से डिस्कस करूंगा कि हमें टाइप्स में किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करने होते हैं। और इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मैं कुछ करवाऊंगा। तो जाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।